दो मित्र जिन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत वो दोनों अपने अपने घर वापस लौटने लगे। रास्ते में दोनों बात कर रहे थे। पहले मित्र ने कहा कि यदि राजा हमें देता है तभी हमारे पास धन, वैभव, पुरुषार्थ सब कुछ होगा, और अगर राजा हमें नहीं देगा तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। उसी समय दूसरे मित्र ने कहा कि यदि हमारा भाग्य हमें देगा तब हमारे पास धन, वैभव और पुरुषार्थ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब दोनों आपस में बहस करने लगे, कौन सही है कौन गलत, और उसका फैसला करने के लिए वो दोनों राजा के पास उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात राजा से कही। अब राजा ने जब पहले वाले की बात सुनी तो वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि जो पहला विद्यार्थी था वो यही कह रहा था कि राजा जब देता है तब हमारे पास आता है, सब कुछ होता है। तो राजा तो पहले के पक्ष में ही था, लेकिन अब वो राजा था तो उसे न्याय करना था। ऐसी स्थिति में उसने 2 पोटलियाँ तैयार की और उसने दोनों विद्यार्थियों को एक एक पोटली दे दी और उनसे कहा कि 1 महीने के बाद तुम दोनों फिर आकर मुझसे मिलना। फिर दोनों लोग अपनी अपनी पोटली लेते हैं और अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब इन दोनों के मन में बार बार ये इच्छा हो रही थी कि उन पोटलियों को खोल कर देखें कि राजा ने दोनों मित्रों की पोटलियों में क्या रखा है। कुछ देर चलने के उपरांत एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए और उन्होंने अपनी अपनी पोटलियाँ खोली। तो जो पहला वाला मित्र था उसकी पोटली में कद्दू रखा गया था और जो दूसरा मित्र था उसकी पोटली में सत्तू था। पहले वाले मित्र ने कहा कि इस कद्दू का मैं क्या करूँगा, मुझे तो भूख लगी है और सत्तू खाने का मन कर रहा है, तो चाहो तो तुम मेरा कद्दू रख लो और मुझे सत्तू दे दो। तो दूसरे वाले मित्र ने कहा ठीक है। दूसरे वाले मित्र ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसे अपना सत्तू दे दिया और उसका कद्दू उसने स्वयं रख लिया। अब जो पहला मित्र था उसने सत्तू खाया, पानी पिया और कुछ देर विश्राम करने के उपरांत दोनों अपने अपने घर चले गए। अब जो पहला मित्र था उसने तो सत्तू खा लिया दूसरे मित्र से लेकर। अब जो दूसरा मित्र था वो जब घर पहुंचा तो उसने अपना जो कद्दू उसके पास था उसने सोचा चलो इसको खोल कर देखते हैं, इसको काट कर देखते हैं कि इसमें क्या है और इसकी सब्जी वगैरह बना के खा लिया जाएगा। इसके बाद जब दूसरे मित्र ने उस कद्दू को काटा तो उस कद्दू में असंख्य हीरे, मोती, जवाहरात, सोने के सिक्के सब भरे हुए थे। अभी जो दूसरा मित्र था ये बहुत खुश हुआ और उसने उन बहुमूल्य वस्तुओं से के साथ 1 महीना बहुत ही ऐशो आराम, सुख सुविधाओं के साथ व्यतीत किया। और जो पहला मित्र था जिसने सत्तू खाया था उसका 1 महीना ऐसे ही साधारण बीता। अब 1 महीने के बाद फिर से दोनों लोग राजा के समक्ष उपस्थित हुए। तो राजा ने पूछा कि तुम दोनों का 1 महीना कैसा बीता। तब जो पहला विद्यार्थी था उसने कहा कि बस कुछ नहीं, मैंने तो सत्तू खाया, मेरे पास कद्दू था तो मैंने उसे दूसरे वाले मित्र को दे दिया और कुछ खास नहीं बीता मेरा पहला महीना। 1 महीना मेरा कुछ खास नहीं बीता। और फिर जो दूसरा मित्र था उसने बताया कि मेरा तो 1 महीना बहुत अच्छा बीता, क्योंकि मैंने जब कद्दू काटा तो उसमें से हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी सब कुछ मुझे मिले और मैंने इन वस्तुओं से अपने जीवन को बहुत ही आनंदमय बना लिया और मेरा जो 1 महीना था बहुत ही आनंद में बीता। और 1 महीना नहीं, मेरे जीवन के कई वर्ष इन हीरे जवाहरातों के कारण सुख में बीतेंगे। अब राजा उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और उसने उन दोनों को समझाते हुए कहा कि जो दूसरा वाला कह रहा था विद्यार्थी कि अगर हमारा भाग्य हमें देगा तो राजा भी देगा,
हमें पुरुषार्थ भी मिलेगा, धन वैभव सब मिलेगा। तो दूसरे वाले की बात एकदम सही है, क्योंकि मैंने कद्दू तुम्हें दिया था और सत्तू दूसरे वाले विद्यार्थी को दिया था, लेकिन तुमने अपना कद्दू दूसरे वाले को दे दिया और उसका सत्तू स्वयं ले लिया। तो मैंने तो तुम्हें हीरे जवाहरात से भरा हुआ कद्दू दिया, लेकिन तुम्हारे भाग्य में सत्तू था, और जो दूसरा वाला विद्यार्थी था उसे मैंने सत्तू दिया, लेकिन उसके भाग्य में तो हीरे जवाहरात रत्न सब कुछ लिखा था, सुख वैभव लिखा था। तो उसे कद्दू मिल गया, जो तुम दोनों ने स्वयं ही जो तुम दोनों ने स्वयं ही बदल लिया उसे। तो राजा ने भी दूसरे वाले विद्यार्थी की बात को माना और उन दोनों विद्यार्थियों को अपने दरबार से विदा किया। तो बस मैं इस कहानी से, इस स्टोरी से आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि सच में हमारे हाथ से भले कोई किसी चीज़ को छीन ले, लेकिन अगर हमारे भाग्य में कोई चीज़ है तो वह कोई नहीं छीन सकता है। इसीलिए हमेशा हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो निश्चित रूप से हमारा भाग्य भी प्रबल होगा, अच्छा होगा। अगर मेरी स्टोरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए। आप सभी का बहुत आभार। हर हर महादेव।